दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें राहुल गांधी जी मणिपुर गए हैं और मणिपुर जाकर उन्होंने भाषण दिया है। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने मणिपुर में क्या क्या कहा है। राहुल गांधी का इसमें सबसे बड़ा एक जो स्लोगन था वो ये था कि प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में। इसी बीच ये भी जान लेते हैं कि यात्रा का लक्ष्य क्या है। ये जो यात्रा, नई यात्रा चलने वाली है राहुल गांधी की, जो पूरे देश में चलेगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा का लक्ष्य है कि हम आपको मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। यानी कि जो राहुल गांधी, जो मोदी जी बोलते हैं कि मन की बात करता हूं, तो उसी के विरोध में इन्होंने एक नया ड्रामा निकाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के थौबल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा 67 दिनों तक चलेगी और 110 जिलों से होकर गुजरेगी और 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी और अब ये एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इनको पैदल चलने के अलावा कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आगे आते हैं। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से मैं राजनीति में हूं। अच्छा भैया, हम तो नहीं जानते थे। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रदेश से गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वहां मणिपुर, अब ये वह मणिपुर रहा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने और आपसे गले लगने नहीं आए। तो राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, जब 1990 में जब तत्कालीन जो आपकी सरकार थी, जब कश्मीरी हिंदुओं का संहार हुआ था, तब जब वहां से वो लोग भगाए गए थे, 70-70 बीघा जब खेत, 70-70 बीघा जब फलों के बागान छोड़कर वहां से भागे हिंदू, तब आपकी बोलती नहीं निकली। तब आपके जो कांग्रेस के लीडर थे उस समय के, तब बोलती किसी की नहीं निकली। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने आगे बोला कि भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह ये भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और शाम के 7 बजे तक चलते थे। अंत में हमारा शाम को 15-20 से 25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम आपको अपने मन की बात बताना हम आपको अपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपके मन की बात सुनना चाहते हैं, आपके दर्द को समझना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि 70 साल हो गए आपको, आप आज तक भारत का मिजाज नहीं समझ पाए, मन की बात नहीं समझ पाए। आज जब आपकी कुर्सी चली गई है तो आप मन की बात नहीं सुनना चाहते और पैदल चल रहे हैं और एक भारत जोड़ो नया यात्रा जैसा एक नया आपने ड्रामा शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि आपने वह खो दिया है जिसे आपने महत्व दिया है, लेकिन हम जिसे आपने महत्व दिया है उसे एक बार फिर से ढूंढेंगे और इसे आपके पास वापस लाएंगे। हम मणिपुर के लोगों का दर्द समझते हैं, हम आपके नुकसान और भाव को भी समझते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम वह ऐसा वापस लाएंगे जिसे आपने महत्व दिया है। हम वह सद्भाव, शांति, स्नेह वापस लाएंगे जिसके लिए यह राज्य हमेशा जाना जाता है। यानी कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि ये वही महंगाई का दौर वापस लाएंगे, वही बेरोजगारी का दौर, जो उस समय जब नौकरियां होती थी तो नौकरियों में इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू होने के नाम पे 8 से 10 लाख रुपए एक व्यक्ति से लिया जाता था। राहुल गांधी जी वो दौर वापस लाएंगे और राहुल गांधी जी वो दौर भी वापस लाएंगे जब हम लोगों के पास बिजली नहीं होती थी। केंद्र सरकार बोलती थी कि राज्य सरकार के पास कोयला है, राज्य सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। बस केंद्र राज्य के ऊपर टोपी रखता था और राज्य केंद्र के ऊपर टोपी रखता था। इस तरह से करके राहुल गांधी जी ने और उनकी कांग्रेस के सरकार ने जो सरकार चलाई, जिसमें जनता को बिजली तक नहीं मिलती थी, लेकिन आज जब 24 घंटा बिजली मिल रही है पूरे देश को, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है,
तब राहुल गांधी जी वही दौर लाना चाहते हैं। तो आप दोस्तों ये बात याद रखिए और भारत जोड़ो नए यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलिए, मगर वोट किसको देना है वो आप जानते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।